हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का बिहारी के दोहे का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 3 पढ़ चुके थे दोहा और चौथा दोहा आज पढ़ेंगे। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आँखिनु आँखी लगी रहे आँखें लागती नाही। इस पंक्ति में कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण का शुद्ध याद में खोई रहती हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब वह उनको याद कर कर के अपना सुध बुध सब कुछ खो देती है। उन्हें लोक लाज का भी ध्यान नहीं रहता है। जब वह उनको याद करती है तो उनकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाती है और उनकी आंखें से मानो नींद चला गया हो। वह उनकी विरह में तड़पती रहती है। उन्हें अपने और किसी का शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। न खाने का शुद्ध रहता है, न पीने का शुद्ध रहता है, न ही सोने का शुद्ध रहता है। वह इतनी व्याकुल रहती है कि उनके याद में दिन रात खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाती है। नरकी अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। इस पंक्ति में कवि बिहारी जी मनुष्य और जल की तुलना किए हैं, जिसमें उपमा अलंकार के माध्यम से तुलना करते हुए कहा है कि मनुष्य और जल नल के जल की गति एक है। मनुष्य जितना ही नम्र होता है वह उतना ही आदर पाता है, और नल जो है जितना नीचे होता है वह उतना ही तीव्र गति से होता है। अर्थात जो पानी जो होता है, नदी का पानी जितना गहरा होता है उतना ही उसमें अधिक जल रहता है। सुमति संगति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मैली कपूर में हींग न होत सुगंध। यहाँ कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि बिना गुण का कोई बड़ा नहीं होता है, और जिसके पास गुण होता है उसी की बड़ाई होती है। धतूरे को कनक को धतूरा और सोना दोनों ही कहते हैं, लेकिन धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता है और सोना से आभूषण को, कनक से आभूषण को गढ़ा जा सकता है। धतूरा जो है यह नाम होने से वह उस गुण को नहीं पा सकता। यही इस पंक्ति का आशय है। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतु है दई दई सु कुबूली। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सुख और दुख दोनों में ही समान रहने का सलाह देते हैं। वह कहना चाहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन में आते हैं। यह जीवन की गाड़ी रूपी दो पहिए हैं। विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को हताश या निराश नहीं होना चाहिए, न ही सुख में उतावला होना चाहिए। अर्थात सुख और दुख दोनों में ही समान रूप से रहना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मैली कपूर में हींग न होत सुगंध। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि
सुमति, अच्छे जो व्यक्ति होते हैं वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं, और बुरे व्यक्ति जो होते हैं वह अपना बुराई को नहीं छोड़ते। इस का वर्णन करते हुए कवि ने हींग और कपूर का बात बताई है, जिसमें कपूर एक सुगंधित वस्तु है और हींग भी सुगंधित है, लेकिन कपूर को पूजा पाठ में लगाया जाता है और हींग को पूजा पाठ में नहीं लगाया जाता है या अच्छे कर्मों में नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे हींग जो है वह कपूर के साथ रहने पर भी अपना दुर्गंध को नहीं त्यागता। उसी प्रकार जो बुरे व्यक्ति होते हैं अच्छे व्यक्ति के साथ रहने के बावजूद भी अपनी बुरी बुद्धि को नहीं छोड़ पाते। आइए हम लोग शब्दार्थ को थोड़ा सा देखते हैं। सरे मने निकलना या बनाना, कांचे कच्चा वृथा व्यर्थ, साचे सच्ची रांचे प्रसन्न, नर मनुष्य नीर पानी जल, जेतो जितना तेतो उतना, धन रोजगार कुमति खराब बुद्धि, गुणन गुण बिनु यानी बिना रहित, कनक यानी सोना या धतूरा, दीर्घ सांस यानी लंबी सांस, साई ही स्वामी कबूल ही स्वीकार करना, बतरस लालच यानी बात की लालच करना, लाल यानी कृष्ण, लुकाई माने छिपाना, शोहे माने शपथ, नटिजाई माने मुकर जाना, शुद्धि माने याद करना, शुद्धि कीजिए यानी याद करना, और शुद्धि यानी चेतना, जही यानी जाती रहती है, सुमति यानी अच्छी बुद्धि। धन्यवाद।